Hello learners and welcome to my channel. In this video today we will be studying Harlem Renaissance. What do you understand by this term? Now let's start with what was Harlem Renaissance कि Harlem Renaissance था क्या? तो Harlem Renaissance एक intellectual, cultural और एक artistic movement था that centered around the Black American experience and ये वाला जो movement था ना it spanned from the 1910s to 1930s. नाउ ये जो हार्लम इस टॉपिक के अंदर वर्ड है हार्लम, उसका क्या मतलब है? हार्लम एक्चुअली में न्यूयॉर्क सिटी में, अमेरिका में जो न्यूयॉर्क सिटी है वहाँ पर मैनहट्टन करके एक जगह है, वहाँ पर हार्लम एक नेबरहुड का नाम है, एक अगेन वहाँ पर एक जगह का नाम है हार्लम. और इस मूवमेंट के अंदर ब्लैक अमेरिकन राइटर्स, म्यूजिशियंस एंड आर्टिस्ट्स दे कंट्रीब्यूटेड फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री. ये वाला जो मूवमेंट है इट इंक्लूडेड ब्लैक आर्टिस्ट फ्रॉम सेवरल डिसिप्लिन्स जैसे कि म्यूजिक एंड विजुअल आर्ट, फैशन एंड लिटरेचर. जो उस समय के कुछ पॉपुलर म्यूजिशियंस थे दे री इन्वेंटेड जैज पॉपुलर नाइट क्लब्स के अंदर, और जो पेंटर्स थे इस मूवमेंट को जो बिलोंग करते थे वो इनकॉर्पोरेट करते थे ट्रेडिशनल अफ्रीकन इमेजरी को इनटू न्यू स्टाइल्स. एंड दे वर आल्सो राइटर्स हु वर क्रिएटिंग नॉवेल्स एंड प्लेज एंड पोएम्स एंड दैट रीफ्रेम्ड, जो उनके वर्क्स थे दे रीफ्रेम्ड के व्हाट इट मीन्स टू बी अ ब्लैक अमेरिकन इन द अर्ली 20th century. नाउ ये जो हार्लम रेनेसा है वो अनयूजुअल है अमंग लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक मूवमेंट्स बिकॉज जो उसका क्लोज रिलेशनशिप था सिविल राइट्स और रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, उसकी वजह से. एंड ऑल्सो क्रूशियल टू दिस मूवमेंट वर सम मैगजीन्स लाइक द क्राइसिस एंड अपॉर्चुनिटी एंड द मैसेंजर. ये सब मैगजीन्स के नाम है जो कि इस मूवमेंट में इम्पोर्टेंट थी. नाउ कमिंग टू द बैकग्राउंड ऑफ हार्लम रेनेसा. सो यू नो व्हाट हैपेंड वाज कि जब वर्ल्ड वॉर एंड हुआ था 1918 में, तो जो वापस ब्लैक सोल्जर्स आ रहे थे एंड स्पेशली दोस्त जिन्हें फ्रांस में रिकॉग्नाइज किया गया था उनके हेरोइक अचीवमेंट्स के लिए, दे वर एंगर्ड कि जो यूएस में, यूनाइटेड स्टेट्स एज इन अमेरिका में जो रेशियल कंडीशंस थी दे रिमेन अनचेंज्ड. सो जब 1917 में वुड्रो विल्सन जो यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट थे, ही प्रोक्लेम्ड कि यूएस विल बी इन्वॉल्व्ड इन द वॉर, तो काफी सारे अफ्रीकन अमेरिकन जो सोल्जर्स थे दे फेल्ट सर्टेन कि जो यूनाइटेड स्टेट्स में डिस्क्रिमिनेशन होता है दैट वुड एंड. बट लाइक आई सेड, व्हेन दे रिटर्न, जब वॉर खत्म हुआ 1918 में और जब वो वापस आए, दे सॉ दैट वही का वही रेशियल प्रेजुडिस है, इनजस्टिस है एंड वैसे ही ब्लैक्स के अगेंस्ट वायलेंस होता है. तो जो काफी सारे ब्लैक वेटरन्स थे दे जॉइंड देयर एंगर विद द राइजिंग स्पिरिट ऑफ अनरेस्ट जो कि पूरे कंट्री में उस समय पर फैल रहा था. एंड मोर सो यू नो, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का साउथ वाला पार्ट था वहां पर जो रेशियल कंडीशंस थी वो तो अफ्रीकन अमेरिकन के लिए और ज्यादा अनबियरेबल होती जा रही थी, स्पेशली इन रूरल एरियाज. तो जो वर्कर्स थे उनकी जो हालत थी वो बद से बदतर होती जा रही थी. दे वर सेग्रीगेटेड और उनको लिंच किया जाता था एंड दे वर ट्रीटेड एज इंफीरियर्स, और उनकी जो लिविंग कंडीशंस थी दे वर ऑल्सो वेरी पुअर. तो जो काफी सारे वर्कर्स थे ना, उन्होंने क्या किया कि दे स्टार्टेड मूविंग अप नॉर्थ. तो जो अमेरिका का साउथ वाला भाग था वहां से वो नॉर्थ की तरफ आने लगे इस उम्मीद में कि उन्हें और अच्छी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी वहां पर इन द इंडस्ट्रियल सिटीज जैसे कि न्यूयॉर्क, शिकागो एंड इंडियानापोलिस एट्सेट्रा. तो वर्कर्स से स्टार्ट हुए एंड देन उसके बाद यू नो दे were followed by African American professionals थे, they were followed by that. तो ये जो इतनी ज़्यादा population का movement हो रहा था ना of African Americans from the south to the north, this came to be known as the Great Migration. This is very important and this played a huge role in this Harlem Renaissance, this Great Migration. और ये जो लोग साउथ से नॉर्थ में मूव कर रहे थे ना, they settled in a place called Harlem, न्यूयॉर्क में, which I said in the beginning, right? So they settled there and this place, this Harlem, this place, it rapidly came to be known as a center of artistic opportunity. सो एलन लॉक का एक ये बहुत फेमस ऐसे है द न्यू नेग्रो, एंड इसके अंदर ये जो एलन लॉक है एंड ही वाज द फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन स्कॉलर, ही अटेम्प्टेड टू डायरेक्ट द स्पिरिट ऑफ अनरेस्ट जो कि वो देख रहे थे काफ़ी सारी ब्लैक कम्युनिटीज़ में बढ़ रहा है एज अ रिजल्ट ऑफ दीज चेंजिंग कंडीशंस, एंड यू नो राइट्स वर ब्रेकिंग आउट.
सारी कंट्री में। क्लॉड मैके अगेन एक ये इम्पॉर्टेंट फिगर है हार्लम रेनेसां की, क्लॉड मैके, उनका जो एक फेमस सोनेट है इफ वी मस्ट डाई, तो इस सोनेट के अंदर वो यही वाली जो रेवोल्यूशनरी स्पिरिट है इसके बारे में बात करते हैं। नाउ लेट्स लुक एट द रीजंस के क्या रीजंस थे फॉर द इमर्जेंस ऑफ हार्लम रेनेसां लिटरेचर। आई हैव ऑलरेडी told you about the great migrations के जो African Americans थे, they were moving from the south to the north, from the rural areas to urban spaces, because north में not only they had better economic opportunities, but because north में ना जो environment था it was more racially tolerant unlike the south। एंड जब वो नॉर्थ में आके सेटल हुए थे तो दे ऑल सेटल्ड इन अ प्लेस कॉल्ड हार्लम, लाइक आई हैव ऑलरेडी सेड। तो ये जो हार्लम जगह थी वो एक डेस्टिनेशन बन गई थी अफ्रीकन अमेरिकन के लिए ऑफ ऑल बैकग्राउंड्स, चाहे वो अनस्किल्ड लेबरर्स हों, चाहे वो एक एजुकेटेड मिडिल क्लास हो, एंड दे ऑल शेयर्ड कॉमन एक्सपीरियंसेस ऑफ स्लेवरी, ऑफ रेशियल ऑप्रेशन, ऑफ इमेंसिपेशन, और वो सभी एक नई आइडेंटिटी फोर्ज करना चाहते थे as free people। And this great migration, you know, this drew to Harlem some of the greatest minds and the brightest talents उस समय के। And Alan Locke, the same person which I talked about just before, he described this as a spiritual coming of age, जहाँ पर जो ये African Americans थे, they transformed social disillusionment to race pride। And apart from this, जो rising levels थे literacy के, they were dramatically increasing। And then, you know, the creation of national organizations for civil rights and the upliftment of African American communities, and you know, giving them more socio-economic opportunities and developing race pride। Then there were new publishing opportunities for African Americans। And then, you know, 1920s तक आते आते, like towards the late 1920s, जो हार्लम रेनेसा था वो अपने पूरे पड़ाव पर था, and जो black American artists थे, they were creating a vast range of work। and जो black poets, authors और essayists थे, they wrote बहुत सारे, ढेर सारे works and pieces which helped lay the framework जो आने वाली civil rights movement थी that would come some decades later। It laid the framework for that। Now coming to the last part, which is कि इस हार्लम रेनेसा में कौन सी important literary figures थे, उनके क्या नाम थे। So as you can see on the screen, these were some of the important people or important literary figures that belong to this period। Claude McKay का Home to Harlem, it's a famous novel। If We Must Die, it's a sonnet। Langston Hughes is another important writer of this movement, और जो उनकी एक first book of poetry है The Weary Blues, it was published in 1926। उनका एक influential essay भी है which is titled The Negro Artist and the Racial Mountain। And then Alan Locke, you know, he was a writer, philosopher and educator, and Alan Locke जो थे, he became the first black Rhodes Scholar in 1907, और 1925 में उन्होंने एक highly influential anthology compile करी थी which was titled The New Negro, and it contained the works from prominent Harlem Renaissance intellectuals and writers जैसे कि again Langston Hughes and Countee Cullen। So in conclusion, you see, जो हार्लम रेनेसा था, it was sparked by industrial expansion और जो prosperity थी in the art fields, and it began its decline। जो वॉल स्ट्रीट जब क्रैश हुआ था 1929 में, the crash of Wall Street, तो उसके साथ साथ इस हार्लम रेनेसा मूवमेंट का भी डिक्लाइन स्टार्ट हो गया था। हार्लम जो था, it became affected by rising unemployment and crime, and there was a Harlem riot in 1935। पर जो इस मूवमेंट के इमीडिएट इफ़ेक्ट्स थे, दे कंटिन्यूड टू एको इन द नेग्रिट्यूड मूवमेंट ऑफ द 1930s, एंड उसके बाद भी जो ये हार्लम रेनेसां की लेगेसी है, दिस ओपन्ड डोर्स एंड इट also deeply influenced जो आने वाली generations थी African American writers की, and these writers who were influenced, they would bring in the radical black arts movement of the 60s, of the 1960s, and that black art movement also sought to promote social change। पर सबसे ज़रूरी बात ये थी कि जो ये हार्लम रेनेसा था, इससे अफ्रीकन अमेरिकन्स में एक नई स्पिरिट,
that was instilled of self-determination and pride, a new social consciousness. All these things were instilled in African Americans across the country. And like I said, this movement helped pave the way for the black arts movement, or for the civil rights movement of the 50s and the 60s. And with this, I would like to end this video. If you liked it, then do not forget to like, comment, share and subscribe. Thank you so much.